जय श्री राम। सहित विदेह बिलो कहि रानी, शिशु मम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध मम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव यो सब सुख दाता। राम ही चितवं भाई जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवति न कहि सक सो, कवन प्रकार कहें कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखें कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार मनुहरनी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होंठ सुंदर है, कोमल बाड़ी है। जय श्री राम। मित्रों, हमारे प्रभु राम की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता।
जो तीनों लोकों का स्वामी हो, आप उसकी सुंदरता का वर्णन सोचिए। हमारे प्रभु आराध्य राम कितने सुंदर रहे होंगे, उनका रूप कितना सुहावना, कितना मतलब शांति देने वाला है। मित्रों, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर हमारे प्रभु लग रहे हैं। जो हमारे प्रभु को जिस भाव से देख रहा है, वो उसको उसी भाव में, वो उसको उसी रूप में दिख रहे हैं। जो उनको पुत्र रूप में देख रहा है, वो उनको पुत्र रूप में दिख रहे हैं। जो उनको प्रभु के रूप में देख रहा है, वो प्रभु के रूप में देख रहे हैं। जो जिस भाव से उनको देखता है, हमारे प्रभु उनको उसी भाव से देखते हैं। तो वैसे जो भक्त हैं, अगर आप प्रभु का अपने पुत्र समान प्यार करेंगे तो आपको पुत्र समान मिलेंगे। अगर आप जैसा उनके प्रति स्नेह रखेंगे, वैसे ही आपको वो मिलेंगे, वैसा ही भाव वो आपके प्रति रखेंगे। तो मित्रों, अगर आपको प्रेम रखना है, प्रीत रखनी है, तो श्री रामचरितमानस से प्रेम रखिए। और जो भी कुछ है दुनिया में, सब टेम्पररी है। सच क्या है? एक ही है, सनातन की शक्ति, प्रभु की भक्ति। प्रभु से प्रेम करिए, और आप जिससे भी प्रेम करेंगे, जब तक आप सामने वाले के मतलब के हैं, तब तक वो आपसे प्रेम करेगा। और जिस दिन आप उसके मतलब के नहीं हुए, तो आपको दुत्कार के फेंक देगा, साइड कर देगा। तो मित्रों, प्रभु भक्ति करिए, राम भक्ति करिए, श्री रामचरितमानस से प्रेम करिए, आपका कल्याण होगा। तो मित्रों, आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई रोज जरूर पढ़िए, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। जो हमारी सनातन की संस्कृति है, जो ये हमारा संगठन है, इसको हम लोगों का कर्तव्य है कि इसको आगे बढ़ाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी संस्कृति को दूषित करना चाहते हैं। तो मित्रों, हमारा एक कर्तव्य है कि जो दूषित करने वाली लोगों की भावना है, इनसे हमें दूर रहना है। और जो हमारी सनातन की संस्कृति है, जो हमारा श्री रामचरितमानस है, ये युगों युगों से लोग सोचे हैं मिटाने को, लेकिन कोई नहीं मिटा पाया और ना मिटा पाएगा। ये हमारा जो भगवा ध्वज है, ये हमेशा लहराता रहेगा। जो हमारी सनातन संस्कृति है, युगों युगों से चली आ रही है और युगों युगों तक रहेगी। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।